अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। हमारा चैप्टर जो है नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र मुकम्मल हो गया था, ठीक है। और उसके बाद फिर आज हम मश्क करेंगे। आप अपनी बुक्स ओपन कर लें। आपकी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 31 है। पेंसिल आपके पास होनी चाहिए ताकि हम इसकी मश्क को सॉल्व कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है दर्ज झैल के मुख्तसर जवाब तहरीर करें, ठीक है। ये क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं ये आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। परिंदों को फ़िज़ा में उड़ते देखकर इंसान के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा होती थी, यानी इंसान के दिल में परिंदों को फ़िज़ा में उड़ते देखकर इंसान के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती थी कि वो भी इन परिंदों की तरह उड़े, ठीक है। उसके बाद है राइट ब्रादरान कहाँ के रहने वाले थे, तो ये आपने अपनी बुक में से तलाश करके लिखना है कि ये कहाँ के रहने वाले थे। फिर है राइट ब्रादरान के घर का माहौल कैसा था, ठीक है। मैंने आपको एक क्वेश्चन का आंसर बता के समझाया है कि आपने किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद है सवाल नंबर 2 है सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। पहला है राइट ब्रादरान की उम्रों में फ़र्क था, ठीक है, यानी कितना फ़र्क था। यहाँ पे ऑप्शंस दी हुई हैं। पहला है 3 बरस का, सेकंड ऑप्शन है 4 बरस, फिर 5 बरस और फिर 6 बरस। तो राइट ऑप्शन है 4 बरस का फ़र्क था। उसके बाद है राइट ब्रादरान के वालिद थे। ऑप्शंस हैं उस्ताद, वकील, जज या पादरी। तो राइट ऑप्शन है पादरी। तीसरा है विल्बर राइट पैदा हुआ कहाँ पे। ऑप्शंस है रियासत न्यूयॉर्क में, रियासत वाशिंगटन में, रियासत इंडियाना में या रियासत ओहायो में, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है आपकी रियासत इंडियाना। उसके बाद है राइट ब्रादरान ने दुकान खोल ली किस चीज़ की। ऑप्शंस है साइकिलों की, मोटरसाइकिलों की, कारों की या हवाई जहाज़ों की। तो राइट ऑप्शन है साइकिलों की। उसके बाद पेज नंबर 32 पे आ जाएं आप। हवाई जहाज़ खरीदने में आमादगी जाहिर की, ठीक है। किसने आमादगी जाहिर की? इंग्लिस्तानी कंपनी ने, फ्रांसीसी कंपनी ने, अमरीकी कंपनी ने या जर्मन कंपनी ने। तो राइट ऑप्शन है अमरीकी कंपनी ने। उसके बाद है राइट ब्रादरान ने पहली परवाज़ की कहाँ। ऑप्शंस है अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में या इंग्लिस्तान में। तो आपकी राइट ऑप्शन है अमेरिका में। उसके बाद है विल्बर का इंतकाल हुआ और आपकी ऑप्शंस हैं जहाज़ के हादसे में, हैजे से, मलेरिया से या टाइफाइड बुखार से, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है टाइफाइड बुखार से। उसके बाद सवाल नंबर 3 है जुमलों में इस्तेमाल करें। ये अल्फाज आपको दिए गए हैं, इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। आपको अगले लेक्चर में बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपने जुमले बनाने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 4 है वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। पहला लफ्ज़ है तजरिबात जो कि जमा है और इसका वाहिद होगा तजरिबा। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है लम्हा। लम्हा जो है ये वाहिद है और इसकी जमा है लम्हात। उसके बाद तीसरा लफ्ज़ है अखबार। अखबार वाहिद है और जमा इसका है अखबारात। उसके बाद ख़याल वाहिद है और जमा है ख़यालात। उसके बाद है कस्बा। कस्बा वाहिद है और जमा है कस्बे। उसके बाद है एराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह करें। तो ये जब आप स्कूल आएंगे इंशाल्लाह तो आपको बता दिया जाएगा, एराब लगवा दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है क्वेश्चन है इन अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए, ठीक है। ये अल्फाज दिए हुए हैं, इनके मुतरादिफ लिखने हैं। मुतरादिफ यानी हम मायनी जो दूसरे अल्फाज हैं, ठीक है। तो पहला है ख्वाहिश। ख्वाहिश का होगा आरज़ू या तमन्ना। उसके बाद है मसरूफ़ और इसका मुतरादिफ है मशगूल। उसके बाद है यकीन, एतमाद या भरोसा। अगला लफ्ज़ है मसावी यानी बराबर। फिर उसके बाद है आमादा, तैयार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद यानी उलट, ठीक है। तो पहला लफ्ज़ है ख्वाब, तो
इसका मुतजाद होगा हकीकत, कामयाब, नाकाम, मसरूफ, फारिग, खरीदना, बेचना, शोहरत, गुमनामी। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग अगले पेज पे आ जाएं। दिए गए जुमलों में से गलत जुमले अलग करें और इन्हें दुरुस्त करके अपनी कॉपी में लिखें। ठीक है, पहला जुमला है विल्बर राइट और ऑरविल राइट चचाजाद भाई थे। तो चचाजाद भाई तो नहीं थे, ठीक है, बल्कि हकीकी भाई थे, रियल ब्रदर थे। उसके बाद है ऑरविल राइट उम्र में विल्बर राइट से बड़ा था, बड़ा नहीं था बल्कि छोटा था। उसके बाद है राइट ब्रादरान की वालदा रियाजी में महारत रखती थीं। ठीक है, तो ये जो है रियाजी में महारत नहीं रखती थी बल्कि साइंस में महारत रखती थी। उसके बाद है मिल्टन राइट और ऑरविल राइट भाई थे। मिल्टन राइट नहीं बल्कि विल्बर राइट और ऑरविल राइट जो थे वो भाई थे। उसके बाद है राइट ब्रादरान के घर में एक लाइब्रेरी थी, एक नहीं बल्कि 2 लाइब्रेरियां थी। ठीक है, तो हमारी मश्क मुकम्मल हो गई है बच्चों। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। आपकी डायरी यही है कि इस मश्क को आपने अच्छे से याद करना है और जो लिखने वाली चीज़ें हैं वो आपने इस बुक के ऊपर जो है उनको लिख लेना है, और जो MCQs वाले क्वेश्चन हैं आपने उनको भी उसके साथ साथ बुक पे करके तो आपको आपने कर लेना है ताकि आप उनको अच्छे से याद कर सकें। थैंक यू।